काहे के बच्चे तुम सुधरोगे नहीं ना, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हो, पूरी नींद बर्बाद कर दी मेरी। मेरे सामने से हट जाओ ना, मुंह फाड़ के तुम्हारा तोड़ दूंगी मैं। दीदी मुंह तोड़ के मुंह फाड़ा जाता है, और तुम मुझ पे चिल्लाती क्यों रहती हो? मुझे मॉम ने भेजा है, मेरी अपनी मर्जी से नहीं। तू जाता है कि नहीं? अच्छा क्या हुआ है बोल। क्या भाई का बेस्ट फ्रेंड वापस आ गया है? हाँ जीन आंटी का बॉय वापस। ए क्या बातें चल रही हैं? मॉम मॉम आप रोज़ सुबह से क्यों भेज देती हो मेरा दिमाग ख़राब करने? आपको पता है ना मैंने क्या गलती है? अच्छा मॉम आपने ही तो भेजा था। हाँ मैंने ही तुझे भेजा था, अभी मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से जल्दी रेडी हो जाओ ते, क्योंकि जंकुक आने वाला है और मैं नहीं चाहती कि तुम जंकुक के सामने लेट जाओ, इसलिए जल्दी रेडी हो। ओके तो उस माल के चक्कर में मैं, मतलब उस जंकुक के चक्कर में मैं इतनी जल्दी क्यों तैयार होने? चुपचाप रेडी होके नीचे आओ और मुझे कोई बात नहीं करनी। मॉम अच्छा मैं जा रही हूँ रेडी होने, जीना हराम करके रखा है सबने मेरा। उसे मुझसे मिलने का बहुत शौक़ है ना, उसे आने दो, उसे मैं बताती हूँ। क्या हुआ दी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। उसे मुझसे शादी करने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है ना, उसे मैं बताती हूँ कि शादी कहते किसे हैं। थोड़ी देर बाद यूनजन नीचे आ जाता है और उसे डोरबेल सुनाई देती है। तभी सुबेन उसे डोरबेल खोलने के लिए कहती है और यूनजन जाके डोरबेल खोलने लगता है। अरे जंकुक बेटा तुम कितने ज़्यादा बड़े हो गए हो, कितने ज़्यादा क्यूट हो गए हो, इतने हैंडसम हो गए हो और कितने दुबले पतले हो गए हो। मैं ठीक हूँ आंटी, और आपकी हेल्थ ठीक है? हाँ मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक है जंकुक। मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें जहाँ पे वी लिखा आएगा वो त्योंग का बड़ा भाई है जो कि जंकुक का बेस्ट फ्रेंड है। जंकुक और वी एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से हैं और वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। मॉम अंदर घुसने दोगे कि यही बातें हो जाएगी? नहीं नहीं अंदर आओ बेटा। पता नहीं वो कहाँ है, अभी तक तो दिख भी नहीं रही है। इतना टाइम तो हो चुका है, 11-12 साल हो गए उसे देखे हुए। कितनी प्यारी दिखती थी तब, कितनी क्यूट थी। पता नहीं मुझे पहचानेगी कि नहीं। अरे आंटी अभी खिला के भगाने के इरादे में हो, अभी आप बैठिए ना मेरे साथ, फिर कुछ खिलाना पिलाना। अरे जंकुक ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? इतने टाइम बाद मेरा जंकुक आया और उसे मैं कुछ भी नहीं खिलाऊंगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। जब तक मेरा मन को तसल्ली नहीं मिलेगी तब तक। आंटी अभी तो आंटी मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, जब काम लगेगा मैं आ जाया करूँगा। हाँ ये बात तो है, आना ही पड़ेगा। ए काय तुम तो बहुत बड़े हो गए। ए काय ते कहाँ है ज़रा बताओ तो। वो भैया वो रेडी हो रही है, वो आ रही है। सच में पता नहीं कितना और वेट कराएगी, जल्दी आओ ना बेबी। ये स्मेल कैसी है, कितनी क्यूट है। तभी जंकुक का ध्यान त्योंग पे जाता है जो कि एकदम लटकते मटकते नीचे आ रही होती है। त्योंग एक शॉर्ट पैंट और एक लॉन्ग टी शर्ट पहन के आती है, जो उसके हेयर्स पूरे खुले हुए होते हैं, और वो अपनी मॉम के पास जा रही होती है। और जंकुक की आइज़ पूरे ते के फेस पे ही अटक गई है और ते जाके चुपचाप अपने भाई वी के पास बैठ जाती है। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, इसे मैंने कहा था आज कुछ अच्छे कपड़े पहन ले, और ये एकदम लॉन्ग शॉर्ट टी शर्ट पहन के चली आई है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और भैया यही आपका फ्रेंड वो जंकुक है ना, बड़ा क्यूट दिखता है। इतने टाइम तक तो लगता था कि झिंगुर के साथ मेरी शादी तय कर रखी है, बट ये तो दिखने में बड़ा हैंडसम है। अब मुझे कोई गम नहीं है कि मेरी शादी किसी झिंगुर से तो नहीं हो रही है। ये सुनने के बाद भी बहुत ज़्यादा ही शौक होता है और उसे शर्म आ रही होती है। जंकुक को एक तरह से शौक होता है और वो कहता है कि जंकुक प्लीज़ तुम ज़्यादा कुछ मत सोचना, मैंने तो तुम्हें बताया ही है कि त्योंग बहुत ज़्यादा चंचल है और वो बच्चों की तरह बिहेव बहुत करती है। सो के भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी जंकुक को लेके डाइनिंग टेबल पे आओ और ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। ओके मॉम मैं आ रहा हूँ। तो तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा मॉम मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। और त्योंग डाइनिंग टेबल पे नहीं जाती है और वो किचन से एक चिप्स का पैकेट लेके टीवी देखते हुए चिप्स खाने लगती है और वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। त्योंग नहीं जाती है, बाकी सब अपना लंच करने के बाद फ्रेश होने के बाद वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। बाकी त्योंग तब भी टीवी देख रही होती है और वो वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। और काय भी त्योंग के पास जाके उसकी तरह हरकतें करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा होता है अपनी बहन के साथ। बाकी वी ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक होता है और वो अपने दोनों भाई बहन के हरकतों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। जंकुक मेरी माने तो या तो तुम मेरे रूम में रेस्ट कर लो या तो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यहाँ ही ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वी जंकुक को और तो कुछ नहीं कहता है, बाकी वो अपनी बहन और भाई की हरकतें देख के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वहाँ बैठा होता है और त्योंग अपनी मस्त धुन में काम किए ही जा रही होती है। त्योंग को फ़र्क नहीं पड़ता है कि जंकुक कौन है, वो उससे शादी करेगा कि नहीं करेगा, वो जैसी है उसे वैसे ही रहना बिल्कुल अच्छा लगता है। तभी वी त्योंग पे शाउट करता है तो त्योंग कहती है कि भैया आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो, मेरी क्या गलती है? बहुत अच्छी बात है कि मैं तुम पे चिल्ला रहा हूँ, तुम इन दिनों बहुत ज़्यादा ढीठ होती जा रही हो। भैया
मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। देखो আপা डैड आते আসার हैं পর अगर তোর तुम्हारे নামে नाम যদি पे আমি शिकायत নালিশ না की ना করেছি तो मेरा नाम আমার लिखते নামও हैं চিনতে অং না। और टोंग को आँख জাঙ্কুকের मार के দিকে और একবার मुंह के তাকিয়ে डायरेक्ट ওর वहाँ মুখ से भाग ভেঙচি जाती দিয়ে है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ज़रूर और मुझे बताना कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट कब लाऊँ। जल्दी लाऊँगी अगर वीडियो में अच्छे लाइक कमेंट शेयर या व्यूज़ आएंगे। ओके बाय।